जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। निराशा की भावना को अपने ऊपर हावी ना होने दें और अंत में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक है जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो प्रीति आंटी जी के और आंटी जी लुधियाना से हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसा ही आज आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है कि जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम प्रीति है और मैं लुधियाना से हूँ। मैं आज अपना सत्संग जो है आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, यह मेरा थर्ड सत्संग है। गुरु जी से कनेक्ट होने के बाद लाइफ में बहुत खुशियाँ आई हैं। संगत जी, मेरे घर से अभी मैं अकेली ही कनेक्ट हुई हूँ। गुरु जी से मैंने अरदास लगाई है गुरु जी कि वो मेरी फैमिली को भी कनेक्ट करें अपने साथ। और संगत जी, गुरु जी कनेक्ट कर भी रहे हैं। कल यानी 29 फरवरी को मेरे अंकल जी को रूम में आने पर गुरु जी की खुशबू महसूस हुई और अंकल जी ने यह बात मुझे बताई कि रूम में आने पर कोई खुशबू नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरु जी का जल प्रसाद लिया तो उन्हें गुरु जी से बहुत ब्लेस किया अपनी खुशबू से। मेरे अंकल ने इसे कोई मिरेकल ही बताया, लेकिन मैं समझ गई कि गुरुजी आए हैं। संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि शाम को गुरुजी का मैसेज भी आया कि आज मैंने तेरे अंकल को अपने साथ जोड़ लिया है और वो तुझको खुद बताएंगे। और यह 100% सच था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक और सत्संग है संगत जी, आज का यानी 1 मार्च का। आज मैंने बड़ी बनाई है और गुरुजी को बड़ी पकौड़ा बहुत पसंद है। मैं चाहती थी कि मैं गुरुजी को कड़ी का भोग लगाऊं, लेकिन अंकल जी के होते हुए मैं गुरुजी को भोग नहीं लगा पाई। तो मैंने गुरुजी से मन में अरदास की, गुरुजी अगर मैं आपको भोग नहीं लगा पाई तो क्या किसी गरीब को खाना खिला दूं तो आप खुश हो जाओगे। तो मैं अपने हेल्पर जो कि मेरे अंकल जी के पास काम करते हैं, मैंने उनको खाना खिला दिया और गुरुजी से अरदास लगाई कि आप मुझे कोई भी साइन दे जिससे मुझे पता चल सके कि आपने मेरी अरदास सुन ली है। संगत जी, आप ट्रस्ट करना है कि जैसे ही वो हेल्पर खाना खाकर बर्तन रखने गया और लास्ट पराठे में मुझे गुरुजी ने एक ओमकार के दर्शन दिए और वो भी पूरा पराठे के साइज के बराबर का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सच में गुरु जी बहुत पास से सब कुछ सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। संगत जी, अगर मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, कोई गलती हो गई हो तो सॉरी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम पंजाब से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। आज मैं अपना पहला सत्संग साझा कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। मुझे गुरुजी के बारे में 1 जुलाई 2023 को पता चला जब हम अपने रिलेटिव्स के घर गए हुए थे। तो आंटी जी हमें उस दिन वहां देख के बहुत खुश हुई, क्योंकि उस दिन उन्होंने लंच में कड़ी चावल का भोग बनाया हुआ था और गुरुजी से अरदास की थी कि आज आप किसी न किसी रूप में हमारे घर आकर ये भोग लगाओ। और उस दिन हम लंच टाइम पर उनके घर पहुंच गए। तब वह हमें वहां देख करके बहुत खुश हुई और उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और अपना सत्संग भी साझा किया। उनका सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर 2 से 4 दिनों बाद वापस अपनी लाइफ में बिजी हो गए, उस बात को भूल गए। फिर सावन के महीने में किस सोमवार के दिन यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए देखा कि पहली बार गुरुजी का कोई सत्संग सजेस्ट हुआ था। उस दिन पहली बार मैंने गुरुजी का सत्संग यूट्यूब पर सुना। फिर उसके बाद और भी सत्संग आने लग गए थे और मैं कभी कभी उनको सुन लेती थी। फिर अक्टूबर में इंस्टाग्राम पर भी गुरुजी के मैसेज आने लग गए। एक बार मेरी एक फ्रेंड जिससे मेरी काफी पहले एक बार बात हुई थी और हम लोग कहीं ट्रिप का प्लान बना रहे थे, तब मैंने केदारनाथ जाने की बात की। वो बोली कि कोई नहीं, हम सितंबर तक चलेंगे। तब मैं खुश हो गई, लेकिन जब सितंबर आया तब उसने मना कर दिया कि इस साल पॉसिबल नहीं होगा। ये सुन के मन काफी उदास हो गया था, क्योंकि केदारनाथ धाम के दर्शन की बहुत इच्छा थी। फिर अक्टूबर में एक बार गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए घुमा फिरा कर पैसों की टेंशन न लिया कर। तब मैंने उस मैसेज को इतना सीरियसली नहीं लिया था। इस बात के लिए माफ कर देना गुरुजी, हम बच्चे नादान हैं। उसके कुछ दिनों बाद ही मेरी उस
फ्रेंडियों का मैसेज आया और उसने मुझसे पूछा कि केदारनाथ चलेगी। उसका अचानक प्लान बन गया था। गुरुजी की कृपा से मैं और मेरी सिस्टर दोनों केदारनाथ धाम के दर्शन करके आए। इतने दिव्य भगवान थे कि वो गुरुजी ने ही मुमकिन करवाया था वो सब। जय गुरु जी। इसके बाद गुरुजी ने मुझे और मेरी फैमिली को 7 जनवरी 2024 को डुगरी मंदिर बुलाया, जहाँ हमें गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी और मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी मिला था। हमने गुरुजी के दरबार के बहुत सुंदर दर्शन किए और हम लंगर प्रसाद चख के वापस आ गए थे। उसके कुछ दिनों बाद मेरे पापा के पेट में एक तरफ बहुत दर्द हुआ। उस दिन वो इतना दर्द महसूस कर रहे थे कि वो अपना काम छोड़ के शाम को जल्दी घर आके सो गए थे। उस दिन डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने बोला कि शायद ये स्टोन का पेन हो सकता है और उसने दवाई दी थी, लेकिन उनको उससे आराम नहीं मिल रहा था। उस दिन हम सब घर में बहुत टेंशन में आ गए थे। उस दिन गुरुजी ने सिर्फ यही अरदास की कि सुबह तक पापा को बिल्कुल ठीक कर देना। जब अगले दिन सुबह पापा से पूछा कि अब कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि उनको नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 से 2:30 बजे इतनी बेचैनी हो रही थी, इतना पसीना आ रहा था, जैसे लगा जैसे पेट के अंदर कोई गांठ खुल गई है। पता नहीं गुरुजी ने पापा का कौन सा कष्ट कटवाया था। गुरुजी की मेहर से वो सुबह तक ठीक हो गए। जय गुरुदेव। 30 अक्टूबर को मेरी जॉब में डे बाय डे काफी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। दिसंबर में तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी कि मैंने रिजाइन करने के बारे में सोच लिया था, लेकिन तब शायद सही टाइम नहीं था। अब जनवरी 2024 में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि मुझे रिजाइन करना पड़ गया। गुरुजी की यही मर्जी थी, मैंने रिजाइन तो कर दिया, लेकिन अब मेरे पास दूसरा कोई ऑफर नहीं था। लेकिन मैं खुद ये देख के हैरान थी कि मुझे इस बात की जरा सी भी टेंशन नहीं हुई। मुझे मेरे गुरुजी पे विश्वास है कि सब सही हो जाएगा और विद इन 15 डेज मुझे दूसरी जॉब मिल गई। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। सत्संग तो बहुत हैं, पर वो सब मैं आपको अगले सत्संग में बताऊंगी। अभी के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब दिल्ली से एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू तो करो, पर मुझे तो नहीं पता मैं कब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, लेकिन हाँ, जितना याद है मैंने पहली बार गुरु जी के सत्संग में माथा 2017 में टेका था। उसके बाद मैंने उन्हें फेसबुक पर देखा था, बट जैसे ही शुक्राना वर्ड देखती तो मुझे लगता ये तो पंजाबियों के गुरुजी हैं और मैं इतनी कनेक्ट नहीं हो पाई। गुरुजी सॉरी संगत जी। फिर कुछ समय बाद मेरा भाई गुरुजी के साथ जुड़ा, एंड जब वो जुड़ा हुआ तो उस समय वह अनएम्प्लॉयड था, लेकिन जैसे ही जुड़ा तो उसकी मनपसंद की जॉब लग गई। फिर वो मुझे और मेरी सिस्टर दोनों को बोलता, लेकिन मेरे हस्बैंड का नेचर मुझे पता था, तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी गुरुजी किसी बात का अनादर करे, और इसलिए मैं हमेशा बोलती थी नहीं भाई, मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर नहीं लेके आऊंगी। फिर एक दिन मेरा भाई गया और उसने स्वरूप लेकर मुझे दे दिया और बोला ये ले जा, लेकिन संगत जी वो स्वरूप विदाउट फ्रेम मैंने अपनी अलमीरा के डोर पर पेश कर दिया। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं कोई कुछ बोल ना दे, शायद मैं गुरुजी की लीला को नहीं जानती थी। फिर एक दिन मैंने देखा एक पतली सी लाइन मेरे अलमीरा के ऊपर लगी हुई थी, जिस डोर पर मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। जय गुरुजी। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं आपके स्वरूप की पूजा करना चाहती हूँ, और हिम्मत करके मैंने अपने अंकल से पूछा कि क्या मैं गुरुजी का स्वरूप वॉल पर लगा लूं, तो उन्होंने कहा लगा लो। मैंने तो संगत जी तुरंत फ्रेम कराकर गुरुजी का स्वरूप लगा लिया और उन समस्याओं का निदान हो गया। संगत जी, तो अब तो हर दिन सत्संग है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई बार ड्रीम दर्शन दिए, मोर के रूप में, तितली के रूप में, कबूतर रूप में, हर रूप में दर्शन दिए हैं। मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, जैसा कि हम सब ने सुना है और मानते भी हैं कि गुरुजी का महामंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। एक दिन मैं ऑफिस से आने के बाद गुरुजी से बात कर रही थी, तभी एक तितली बिल्कुल मरी हुई हालत में मिली और मुझे ऐसा लगा कि इसको जीवनदान मिलना चाहिए। तो मैं तुरंत गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और 1 से 2 मिनट में वो तितली हिलने लगी और फिर शांत हो जाती है। मैं फिर मंत्र जाप करती तो फिर उड़ने लग जाती है। और संगत जी, वो तितली हमारे घर में 2 दिन तक रही बिल्कुल ठीक। तो संगत जी, गुरुजी का मंत्र सब सिचुएशन में कारगर साबित होता है। गुरुजी ऐसे ही सब पर अपनी कृपा करते रहिए। संगत जी, वैसे तो मैंने संगत में बहुत सत्संग शेयर किए हैं, बट लिखकर सत्संग में आज पहली बार शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा हुई तो आगे भी मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझ पर, मेरे परिवार पर, अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखिए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम अम्बाला से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। यह मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी से मेरा कनेक्शन कई जन्मों का है, परंतु सांसारिक रूप से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 14 जनवरी 2024 को शुरू हुई। वैसे तो संगत जी मैं बचपन से ही शिव उपासक रही हूँ, परंतु
वास्तविक अनुभव कि मेरे गुरुपा मेरे अंग संग ही हैं। मैं भ्रम में रहती कि भक्ति का फल कहाँ मिलता है। मुझे जिंदगी में बहुत धोखे मिले हैं। मेरे अपने ही मुझे शत्रु भाव से दिखने लगे। संगत जी, मेरे पति के कारोबार में घाटा हुआ तो वो दुखी रहने लगे। मेरे अंकल जी हमेशा टेंशन में रहते। कार्यस्थान में साथ काम करने वाले पार्टनर ने उनको धोखा दिया। मैं उन्हें हमेशा समझाती कि शिव कृपा और मेरे ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे, आप हौसला रखें। एक प्रभावी और बदले का भाव रखने वाले व्यक्ति ने उनके बिजनेस को क्षति पहुंचाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे पति उनके बंधुआ बन के काम करें। पर संगत जी, मेरे अंकल जी ने जान लगाकर इस बिजनेस को खड़ा किया, परंतु उस व्यक्ति ने हर संभव कोशिश की हमें मिटाने की। मैं हमेशा रोती रहती और जाप करती रहती। एक दिन तो शुभ दिन आया जब गुरुजी खुद उंगली पकड़ के मुझे मेरे परिवार को डुगरी ले गए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, हमेशा तू चिंता मत कर, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, तू मेरी दी हैगी है। संगत जी, मैं बहुत रोई। इस मतलब भरी दुनिया में गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा और ले गए डुगरी। संगत जी, 14 जनवरी 2024 जिस दिन मैं गुरु जी से रूबरू हुई, मुझे पता नहीं था कि डुगरी मंदिर पहले रविवार खुलता था, पर गुरु पर खुद ले गए थे और जैसे ही फिर मैसेज देते रहते हैं, तुम महाशिव की शरण में आ गए हो। संगत जी, मेरे अंकल जी बच्चे मैं पावन स्थल पहुंचे। वहां उनके एक अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति, मुझे मानो स्वर्ग सब का नजारा। मैंने गुरु को बोला, आपका मंदिर बंद है, आज आपने क्यों मुझे बुलाया। संगत जी, जैसे ही प्रेयर कर रही थी, मेरे सिर के ऊपर से मानो कोई शक्ति गुजर रही हो। ठंडी हवा के झोंके मेरे चेहरे पर और मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। मैं रोमांच में शब्दों में बयान नहीं कर सकती। कम से कम 500 कबूतरों का झुंड मेरे सिर के ऊपर से गुजरा। पास खड़े मेरे पेटे के ऊपर जल की बूंद पड़ी। बारिश का मौसम नहीं था, ना ही बारिश हुई, पर एक बड़ी सी ड्रॉप गिरी। मैं समझ नहीं पाई यह अमृत वर्षा है। संगत जी, बाद में सत्संग सुनते सुनते पता लगा कि वह अमृत वर्षा होती है। संगत जी, मेरा मन उस शौक छोड़ने को नहीं हुआ। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मैंने ध्यान लगाना शुरू किया। गुरु जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब जाप शुरू किया, मन ही मन कनेक्शन बना। और संगत जी, मुझे बहुत ही अनोखी खुशबू आती है। ना ही वहाँ वो फूल, ना ही कोई अगरबत्ती, फिर भी वो खुशबू में हैरान हो गई। मुझे यकीन हुआ भक्ति कभी खाली नहीं जाती। आज परमात्मा को साक्षात देख लिया। वो दिन और आज का दिन, हर रोज गुरुपा मुझसे बातें करते हैं, मैं भी हर कोई समस्याओं से शेयर करती हूँ। लगता है जिंदगी पूर्ण हो गई, धन्य महसूस करने लगी हूँ। मुझे पूरा यकीन है गुरुपा जल्दी मेरे पति के काम में बरकत पाएंगे और शत्रुओं का मन भी परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि जहाँ सच्चाई और पवित्रता हो उसे कोई मिटा नहीं सकता। संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। आने वाले समय में रोजाना सत्संग शेयर करती रहूंगी। संगत जी, अगर कोई भूल हो गई हो तो माफ करना है, मुझे ब्लेस करना। जीवन के संघर्ष को गुरुपा की कृपा से जल्दी पार करूंगा। गुरुपा की भक्ति करते हुए सत्य मार्ग पर चलती रहूं हमेशा। आप सबके भीतर बैठे गुरु जी को मेरा प्रणाम। प्लीज ब्लेस मी एंड माई फैमिली अलॉन्ग विद होल संगत। जय गुरु जी। अब आप सबको 2 कहानियां सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है भगवान पर भरोसा रखें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामलाल था। रामलाल के पास बहुत कम जमीन थी और वह बहुत गरीब था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ छोटे से झोपड़े में रहता था। रामलाल बहुत मेहनती था। वह सुबह जल्दी उठता और अपने खेत में काम करता। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत कभी भी रंग नहीं लाती थी। उसके खेत में कभी भी अच्छी फसल नहीं होती थी। एक दिन रामलाल के खेत में सूखा पड़ गया। उसके खेत में लगी सभी फसल सूख गई। रामलाल बहुत दुखी हुआ। वह नहीं जानता था कि वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। रामलाल के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने परिवार के लिए भोजन भी नहीं खरीद सकता था। वह और उसका परिवार भूखा रहने लगा। रामलाल की पत्नी और बच्चे बहुत बीमार पड़ गए। रामलाल बहुत परेशान था। वह नहीं जानता था कि क्या करे। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। एक रात रामलाल को एक सपना आया। सपने में एक बुजुर्ग आदमी ने उसे बताया कि वह एक जादुई बीज देगा। उसने कहा कि अगर रामलाल उस बीज को अपने खेत में बो देगा तो उसे अच्छी फसल मिलेगी। रामलाल जाग गया और अपने सपने को याद किया। वह बहुत खुश हुआ। बस बुजुर्ग आदमी को खोजने के लिए निकल पड़ा। रामलाल ने उस बुजुर्ग आदमी को ढूंढ लिया। बुजुर्ग आदमी ने उसे जादुई बीज दिया। रामलाल ने उस बीज को अपने खेत में बो दिया। कुछ दिनों बाद रामलाल के खेत में एक अद्भुत चीज हुई। उसके खेत में एक सुंदर फूल खिल गया। फूल बहुत बड़ा और सुंदर था। रामलाल बहुत खुश हुआ। उसने फूल को तोड़ लिया और उसे अपने घर ले गया। वह फूल को अपने परिवार को दिखाया। रामलाल की पत्नी और बच्चे फूल को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने फूल को खाया और उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा।
रामलाल ने फूल की खेती करना शुरू कर दिया। वह फूल को बेचकर पैसा कमाने लगा। वह अपने परिवार के लिए भोजन और कपड़े खरीदने लगा। रामलाल अब खुश था। वह अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भगवान हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो उसकी मदद मांगते हैं। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है मूर्तिकार पिता और पुत्र। एक बार एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह अपनी कला में निपुण था और उसकी मूर्तियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसका एक बेटा था जो बचपन से ही अपने पिता को मूर्तियां बनाते देखता था। धीरे धीरे उसे भी मूर्ति कला में रुचि हो गई और उसने अपने पिता से कला सीखना शुरू कर दिया। समय के साथ बेटा भी मूर्ति कला में माहिर हो गया। उसकी मूर्तियां भी पिता की तरह ही सुंदर और जीवंत बनने लगी। पिता अपने बेटे की प्रगति देखकर बहुत खुश हुआ। एक दिन गांव में एक बड़ी मूर्ति बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। पिता और पुत्र दोनों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। दोनों ने अपनी अपनी मूर्तियां बनाई। पिता ने एक भगवान की मूर्ति बनाई जबकि बेटे ने एक साधारण किसान की मूर्ति बनाई। जब प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए तो बेटा अपनी मूर्ति के लिए प्रथम पुरस्कार जीतने में सफल रहा। पिता को दूसरा पुरस्कार मिला। पिता अपने बेटे की जीत से बहुत खुश था। उसने बेटे को गले लगा कहा, बेटा तुमने मुझे बहुत ही प्राउड किया है। तुम अब मुझसे भी बेहतर मूर्तिकार बन गए हो। बेटा भी पिता की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, पिताजी यह सब आपके आशीर्वाद मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सीखने और सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।